आखिर छठ पूजा के दिन मेरा 3,000 का नुकसान कैसे हो गया, तो चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज है छठ पूजा के दिन यहाँ सुबह से ही घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। खैर तो फिर हम लोग चले जाते हैं यहाँ चंपासारी से दौड़ा और सूप लेने। ये सब लाने के बाद घर में मम्मी ठेकुआ बना रही थी, क्योंकि ठेकुआ अड़क के लिए लगता है। खैर ठेकुआ का बनने के बाद मम्मी यहाँ पूड़ी बनाने लगती है। ठेकुआ बनने के बाद यहाँ पूड़ी छान के पूड़ी वूड़ी बन जाता है। फिर यहाँ दौड़ा को अच्छे से सजा देते हैं। दौड़ा वौड़ा सजाने के बाद शाम को दौड़ा को पूरी तरह से सजा देते हैं। उसके बाद हम सभी चले जाते हैं घाट की तरफ। घाट में जाने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ के बहुत सारे लोग आए हुए थे। लोग आने के बाद यहाँ भीड़ भी हो चुकी थी और धीरे धीरे शाम होने लगा था, इसलिए सभी सूप वूप को सजा देते हैं। सूप वूप सजाने के बाद थोड़ी देर में मम्मी भी पानी में उतर जाती है। पानी में उतरने के बाद यहाँ मम्मी सूर्यदेव को अर्घ देती है। अर्घ दे देने के बाद हम सभी छठ पूजा के बाद आ जाते हैं घर पे। घर में आने के बाद थोड़ा देर रुकने के बाद हम सभी बैठ जाते हैं ठेकुआ बनाने। खैर तो ठेकुआ यहाँ बना रहे थे। ठेकुआ बनाते 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 बहुत देर हो जाता है। फिर हम थोड़ा उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर बैठ जाते हैं ठेकुआ बनाने। यहाँ ठेकुआ बन ही रहा था। ठेकुआ बनाते बनाते रात के 12 बज गए और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। खैर तो ठेकुआ बनते बनते यहाँ हमारे पास सोयाबीन बिरयानी बनता है खाने के लिए रात में, जो कि बिना लहसुन और प्याज के था। उसके बाद यहाँ ठेकुआ ही बन रहा था, क्योंकि ठेकुआ बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। खैर 12 बजे सभी ठेकुआ बन के तैयार हो गया था। उसके बाद हम लोग जाते हैं सोने। खैर नींद नहीं लगता है। उसके बाद 1:30 बजे यहाँ बन जाती है मम्मी सब्जी वब्जी बनने के बाद यहाँ 2:30 बजे तक सब्जी बन के हो चुका था तैयार। सब्जी वब्जी बन जाने के बाद रात को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए हम लोग चाय पीते हैं ताकि नींद दूर हो सके। चाय वाय पीने के बाद करीब 4 बजे हम सभी हो जाते हैं तैयार। तैयार होने के बाद हम जाते हैं घाट में और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं घाट में। घाट में पहुंचने के बाद यहाँ लगभग हम लोग बैठे होते हैं। खैर फिर थोड़ी सी आतिशबाजी करते हैं पटाखे जलाकर। पटाखे जलाने के बाद ऐसे ही देखते हैं कि हल्का हल्का रोशनी आने लगी थी। फिर थोड़ी देर में मम्मी भी उतर जाती है अर्घ देने के लिए। अर्घ देने के उतरने के बाद मम्मी यहाँ जल पे खड़ी रहती है। खड़े रहने के बाद थोड़ी देर में सूर्यदेव उगने लगते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ लोटे में दूध लेकर सभी को अर्घ देने के लिए। अर्घ देने के बाद आ जाता हूँ ऊपर। फिर मम्मी को यहाँ सूप देता हूँ और यहीं पे मेरा घड़ी भीग जाता है, लेकिन मेरा घड़ी ख़राब नहीं हुआ, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग आ जाता है घर। यहाँ मम्मी पालन करती है। पालन वालन करने के बाद यहाँ शाम को दीदी लोग आई होती है और हम लोग पटाखे जलाते हैं। खैर आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।